हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छा, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज से फिर हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। वैसे इतने दिनों से हम लोग डिसकंटिन्यू कर गए थे। ठीक है, तो इससे कई रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से मेन रीज़न है कि कोचिंग का टाइमिंग चेंज हो जाना। कोचिंग जो है शाम को चलने लगा है, जिस हम शाम को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसको सब लोग एंजॉय करेंगे। चलिए, अभी हम लोग को पढ़ना है कीटों में श्वसन। जैसा कि सबको पता है कि हम लोग 10th क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो 10th क्लास के सिलेबस में जब श्वसन हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें कीटों में श्वसन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है। चलिए हम देखते हैं कीटों में श्वसन कैसे होता है। तो कीटों में श्वसन को समझने से पहले हमें एक कीट का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से हम समझ पाएंगे, क्योंकि ये बायोलॉजी है और मैं जब भी बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो उसमें हर एक एक बिंदु को बताने के लिए हम डायग्राम का सहारा लेता हूँ। ठीक है, तो डायग्राम के सहारे हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यह क्या है? एक कीट हम बनाते हैं जनरली। तो अर्ली हम लोग पता है कीटों का बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और इसके बॉडी में क्या होंगे? तो कुछ ट्यूब होंगे जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे? एक ट्यूब होगा। तो ठीक है, तो ये जो ट्यूब है ये क्या करेगा? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा कीटों के शरीर के अंदर। ठीक है, इस ट्यूब को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रैकिया। इसे क्या नाम देंगे? ट्रैकिया। ठीक है, इसके बाद से ये जो इसका ओपनिंग है इसे नाम देंगे एस्पायरिकल। ठीक है, एस्पायरिकल एक ओपनिंग है जो इस ट्यूब को क्लोज एंड ओपन करने का काम करता है। ठीक है, और ये जो एरिया है ये थोड़ा वाइड होता है और यहीं पे कंट्रक्शन और एक्सपेंशन होता है, संकुचन होता है। ये ऐसे बॉडी को ऐसे ऐसे चलाता है, तो ये ब्रीथ कर पाता है। ठीक है, अब यहाँ की बात को समझने के लिए आप देखेंगे कैसे ये गैस का एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में बना रखा है कि यह एक ट्यूब है, तो ट्यूब के ब्रांच है। ठीक है, और ये ब्रांच जो है किसके संपर्क में है? ये ब्रांच जो है खुद कोशिकाओं के एक लेयर से बना हुआ है। ये ब्रांच जो है खुद कोशिकाओं के एक लेयर से ऐसे बना हुआ। ठीक है, ये खुद कोशिकाओं के एक लेयर से बना हुआ है और इसके चारों तरफ क्या है? ऊतक। बॉडी के जो अन्य टिश्यूज हैं वो इसके चारों तरफ पाए जाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि ये जो ट्रैकिया है ये बॉडी के हर एक टिश्यू तक जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? टिश्यू हो गया और ये ट्रैकिया हो गया। अब यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कीटों में श्वसन जो होता है ये किसके द्वारा होता है? ट्रैकिया के द्वारा होता है। इसीलिए इसे ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ट्रैकियल रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि छिद्र के द्वारा क्या होता है? इसमें श्वसन होता है। ठीक है, ट्रैकिया जो है ये पूरे बॉडी में फैले रहता है। ऑल पार्ट्स, बॉडी के ऑल पार्ट में फैला रहता है। ठीक है, और सभी टिश्यू से कनेक्टेड होता है। ध्यान रखेंगे ट्रेकिया जो है सभी टिश्यू से कनेक्टेड होता है। और ट्रेकिया का जो ओपनिंग है, ओपनिंग जो है इसे क्या बोलेंगे? ट्रेकिया के
ओपनिंग को एक नाम देते हैं, वो है एस्पायरेकल। ट्रेकिया के ओपनिंग को क्या नाम दिया? एस्पायरेकल, ध्यान रखेंगे। एस्पायरेकल हो गया। इसके बाद से एस्पायरेकल से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा होता है? एस्पायरेकल के द्वारा। ठीक है। और ये गैस जो है ट्रेकिया से टिश्यू में जाते हैं। कहां से कहां जाते हैं? ट्रेकिया टू टिश्यू। ठीक है। कैसे? आइए इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। तो एक बार पहले आप लोग इस ट्रेकियल रेस्पिरेशन को देख लीजिए। ठीक है। देखिए, ट्रेकियल रेस्पिरेशन जो है, कीटो में जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रेकिया के द्वारा होता है। ये जो नली है ये क्या है? ट्रेकिया है। तो कीटो में जो रेस्पिरेशन होगा वो ट्रेकिया के द्वारा होगा, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहेंगे। ट्रेकिया बॉडी के हर एक एक पार्ट तक फैला रहता है। ठीक है। और ट्रेकिया हर एक एक टिश्यू तक जाता है। यहां मैंने दिखाया हुआ, हर एक एक टिश्यू तक जा रहा है। ठीक है। और ट्रेकिया के ओपनिंग को क्या कहते हैं? एस्पायरेकल कहते हैं। ये ओपनिंग है, इसके ओपनिंग को एस्पायरेकल कहते हैं। ठीक है। और ये जो ट्रेकिया है ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। गैस जो है ट्रेकिया से टिश्यू तक जाते हैं। तो ये इतना एक शॉर्ट रिव्यू रहा इसके बारे में, ट्रेकियल रेस्पिरेशन के बारे में। अब आइए यहां देखते हैं कि कैसे ये गैसियस एक्सचेंज करता है। गैसियस एक्सचेंज का काम यहां पे, जैसे कि यहां से ऑक्सीजन अंदर लेगा। ठीक है। और ऑक्सीजन जो है इस तरह से दोनों पाथ में आगे बढ़ेगा। ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन आगे की ओर बढ़ेगा। एक मिनट, इसको हम रेड से दिखा सकते हैं। चलिए अभी ब्लू से ही दिखा दिए। तो ऐसे ऑक्सीजन क्या हुआ? आगे की ओर बढ़ा। एक मिनट, देखते हैं ग्रीन काम करता है कि नहीं करता है। काम तो कर रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या होता है। ट्राई कैसे ऑक्सीजन गया? ऑक्सीजन चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन क्या हुआ? चारों तरफ फैल गया। इसके बाद से ये ऑक्सीजन जब यहाँ आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आ गया है, इसको ब्लैक से ही दिखा देते हैं, ग्रीन साफ नहीं दिख रहा। ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन आया है। ठीक है। आशा करते हैं ब्लैक दिख रहा होगा। ऐसे इस ट्यूब में ऑक्सीजन आया। अब इस ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो गया? हाई हो गया। तो ऑक्सीजन क्या हो गया? इसको क्रॉस करके इस टिश्यू के अंदर आ जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन क्रॉस करके डिफ्यूजन के हेल्प से क्या होगा? टिश्यू के अंदर आ जाएगा। उसी तरह से टिश्यू के अंदर जो CO2 बना होगा वो CO2 निकल करके इसके अंदर आ जाएगा। CO2 यहाँ से निकला, इसके अंदर आ गया। अब ये CO2 जो है ऐसे इस रास्ते क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो CO2 जो है इससे क्या हुआ? बाहर निकल गया। ठीक है। तो ऑक्सीजन अंदर गया था और CO2 बाहर निकला। तो इस तरह से इसमें क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज की प्रक्रिया चलती है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कैसे होता है, एक बार फिर से समझ लेंगे। कीटो में जो श्वसन जो होता है ट्रेकिया के द्वारा होता है, इसीलिए इसे ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। ट्रेकिया क्या है? तो एक छोटा सा ट्यूब होता है, पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है। ठीक है। ट्रेकिया पूरे बॉडी के पार्ट को कवर करता है, सारे बॉडी पार्ट तक जाता है, इसीलिए डायरेक्ट ये ट्रेकिया से ही ऑक्सीजन जो है पूरे बॉडी के टिश्यू को मिल जाता है। ठीक है। और ट्रेकिया के ओपनिंग को क्या कहते हैं? एस्पायरेकल कहते हैं। एस्पायरेकल से क्या होता है? तो गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कि बाहर के बॉडी के बाहर गैस यानी ऑक्सीजन वाले गैस को अंदर की ओर ले जाता है और अंदर वाले CO2 को बाहर की ओर लाता है। इतनी क्लियर? अब यहाँ पे ट्रेकिया जो है ये डायरेक्ट टिश्यू तक खुद तक को गैस को पहुंचाता है। ठीक है। जब यहाँ से एस्पायरेकल से ऑक्सीजन अंदर जाता है तो ये ट्रेकिया पूरी बॉडी में उसको फैलाते हैं, फिर टिश्यू क्या करता है? तो उस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। टिश्यू जो है उस गैस को क्या करता है?
एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जो CO2 बना है ये CO2 बाहर निकलता है और फिर इस स्पाइरकल से होकर के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, कीटों में श्वसन क्रिया देखी जाती है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, आगे के लिए बने रहेंगे और वीडियो अगर नॉलेजफुल लगा हो तो दोस्तों से शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। ओके, धन्यवाद।